अपने रिलेशंस को अप्रिशिएट करते हैं, ना ही खुद अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। और आप देखेंगे कि लोग क्रिटिसाइज तो बहुत जल्दी करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट तो फौरन से ढूंढ लेंगे, लेकिन अच्छाई को अप्रिशिएट करने के लिए एक बड़ा ज़र्फ चाहिए। हमें अपने अंदर वो ज़र्फ क्रिएट करना है, हमें लोगों की छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना है। आपको पता है, आपके वो छोटे 2 वर्ड्स जो आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो उसका दिन बना सकते हैं, वो उसकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। अगर हम ये स्किल सीख जाएं, तारीफ करने का, अप्रिशिएट करने का, ऑनेस्टी के साथ। देखें, एक बात याद रखें, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी मस्ट है, क्योंकि अगर आपकी तारीफ में ऑनेस्टी नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है, वो भी पता चल जाएगी कि आप ऑनेस्ट होकर, सिंसियर होकर बात नहीं करें, आप या तो बटरिंग कर रहे हैं या अपने किसी मफाद की वजह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑनेस्टली और जेन्युइनली लोगों को अप्रिशिएट करें, और फिर कमाल देखें कि लोग आपको किस तरह पसंद करना शुरू हो जाएंगे, आपको लाइक करना शुरू कर देंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि विन पीपल टू द वे ऑफ थिंकिंग। लोगों को किस तरह से थिंकिंग के पॉइंट से विन करना है, उसमें पॉइंट नंबर 1 जो है वो है स्माइल। स्माइल कीजिए। आप देखेंगे हमारे दीन में भी है, स्माइल करना सदका है। क्यों कहा गया है कि मुसलमान को मुस्कुरा के देखे तो ये नेकी है। स्माइल करना कम्युनिकेशन के बेसिक रूल्स में आता है। अगर आप लोगों की तरफ जब उनसे ग्रीट करें, जब उनसे मिलें, इफ देयर इज अ स्माइल, आप लोगों को बहुत आराम से विन कर सकते हैं। आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू स्माइल। स्माइल करना आप सीखें, और स्माइल कहते हैं ना, कंटेजियस होती है, वायरल होती है। आप स्माइल करने का कल्चर प्रमोट करें, आप अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द आप लोगों तक ये वायरल पहुंचाएंगे, स्माइल का वायरल। एक और बात जो बहुत ज़बरदस्त है, हमेशा आर्गुमेंट को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए, अगर आप किसी की बात से अग्री नहीं कर रहे हैं, आर्गुमेंट में मत जाएं। आप बता दें कि आई डू नॉट एग्री विद दिस योर पॉइंट, बट आर्गुमेंट तो जिस हद तक हो सके अवॉइड करना है आपने, क्योंकि आर्गुमेंट्स का नतीजा कोई नहीं होता। दूसरे को लेट डाउन करके, दूसरे को ये फील करवाना कि तुम हार गए और मैं जीत गई, इससे आप अपने रिलेशंस को लूज करेंगे। रिलेशन अगर बनाने हैं तो उसमें समटाइम्स खुद हार जाना बहुत बेहतर होता है। ये फील दे देना कि मैं आपको लेट डाउन नहीं कर रही, मैं आपसे डिसएग्री तो कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कहीं भी नीचा नहीं दिखा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत काम आता है। इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट शो कीजिए दूसरों की ओपिनियन को, कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। एक ज़बरदस्त बात जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर ने शेयर की है, वो है लोगों के नाम याद रखने की। आप जब भी लोगों से मिलें, चाहे वो कोई मीटिंग है, कोई पार्टी है, कोई डिनर है, नाम याद रखें। आप जब दूसरी दफ़ा उसी इंसान से मिलेंगे और उसको उसके नाम से बुलाएंगे, वो उसको इतना अच्छा फील होगा कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका फ्रेंड बन जाएगा। वो आपको याद रखेगा अपनी ज़िंदगी में। याद रखें, हमारा नाम दुनिया का वो सबसे खूबसूरत वर्ड है जो साइकोलॉजिकली हमें बहुत प्यारा लगता है। हम कहें या ना कहें, हमें हमारे नाम से पुकारे जाना बहुत पसंद है। अगर आप ये ट्रिक सीख लें और लोगों के नाम याद रखना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आप दिनों, हफ्तों के अंदर ही लोगों में बहुत पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज लिसनिंग स्किल्स है। याद रखिए, सोशल इंटेलिजेंस इज अबाउट लिसनिंग। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जो रूल है वो सिर्फ बोलना नहीं है, वो सुनना भी है। तो हमेशा जब आप लोगों को सुनेंगे, उनमें इंटरेस्ट लेंगे और आप ये शो करेंगे कि मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बातों में, तुम्हारी स्टोरीज में, तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के साथ वो रैपोर और वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं जो कि आपको एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर बना देगा। इसलिए हमेशा दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करवाइए, और दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करवाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उनकी बात को सुने। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत बड़ी हैबिट जो ऑथर ने शेयर की है स्टीफन कवे ने, वो यही है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कि पहले दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करें, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। ये लिसनिंग स्किल्स का वो गोल्डन रूल है जो हमें जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। एक और बात, आर्गुमेंट की हमने बात कर ली कि आप आर्गुमेंट को अवॉइड कीजिए। अब आप एक जो सेक्शन है इस बुक का, वो है अबाउट लीडरशिप, कि हमें लीडर कैसे बनना है। लीडर बनना है हमें लोगों को सुन के, लोगों को अपने साथ लेके, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन देकर। हमें जब किसी को मिस्टेक उसकी आइडेंटिफाई करवानी है, हमेशा इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई करवाएं, क्योंकि समटाइम ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी की गलती देखें, इनडायरेक्टली उसकी गलती का याद करवाएं। लोग बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं। द मोमेंट आपने किसी को डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया,
आपने उससे अपना ना सिर्फ कनेक्शन लूज कर लिया बल्कि आपने एक नेगेटिविटी जनरेट कर दी। इसलिए अगर आपको लोगों की फलाह और उनके साथ अपने बॉन्ड, अपने रिलेशन, अपनी फ्रेंडशिप को इम्प्रूव करना है, आप उनके मिस्टेक को इतनी तरीके से आइडेंटिफाई करें कि उनको किसी को भी फील ना हो कि आपने किसी एक को हाईलाइट किया। आप जनरली बात करें, और इसके बहुत से तरीके हैं। आप कह सकते हैं हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, तो जिसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो उसको खुद ही रेक्टिफाई कर देगा। और इसी से रिलेटेड एक चीज जो हम बच्चों में भी है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना कर, डायरेक्ट ऑर्डर मत करें। द मोमेंट आपने ऑर्डर करना शुरू किया, आपकी टोन के अंदर लोगों ने आपसे डिसएसोसिएट करना शुरू कर देना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू करें, आपका क्या ख्याल है, इस तरह कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, लोगों को फील होती है कि आपने उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया है। उससे ये फील आती है कि आपने किसी को ऑर्डर नहीं किया, आप लीडर होते हुए भी लोगों को लेके चल रहे हैं। याद रखिएगा, लीडर वही है जो टीम बिल्ड करता है, जो सबको इक्वल होने का एहसास दिलाता है, जो सबको इंपॉर्टेंट होने का एहसास दिलाता है। और आपने हमेशा कोई गलती हो जाए उसको फेस सेविंग जरूर देनी है, कभी किसी को हाईलाइट करके स्टैंड आउट नहीं करना। अगर आप वाकई दूसरों को प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनके नाम याद रखेंगे, उनको ग्रीट करेंगे। और याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन काउंट करता है, लास्ट इंप्रेशन भी बहुत काउंट करता है। जिस तरह ग्रीटिंग इंपॉर्टेंट है, वार्मथ इंपॉर्टेंट है, स्माइल इंपॉर्टेंट है, इस तरह गुड बायस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लोगों को जाके रिसीव, जिस तरह आपने रिसीव करना है ऐसे गुड बाय कीजिए, दरवाजे तक या गाड़ी तक छोड़ के आइए। लोग याद रखते हैं कि आपने उनको किस तरीके से गुड बाय किया है। ये तमाम वो छोटी छोटी टिप्स हैं जो आई होप आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, आपको काम आएंगी और आपकी सोशल इंटेलिजेंस को, सोशल जीनियस को इंप्रूव करेंगी, आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करेंगी। अगर आपको इनमें से जो सब टिप्स सबसे ज़बरदस्त लगी है, प्लीज़ कमेंट सेशन में उसको बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। और आई वुड से कि थैंक यू सो मच एंड सी यू सम अदर टाइम। बाय।